Assalamu alaikum, dietitian Ishrat Fatma here. Hope you all are doing good. Today my topic is geriatric nutrition. न्यूट्रिशन में बेसिकली हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स एंड देयर अफेक्ट्स एंड फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली द न्यूट्रिशन ऑफ ओल्ड एज पीपल, और उनके जो चेंजेस आ रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिजिकल साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे होते हैं उनका क्या अफेक्ट होता है उनकी डाइट पे, उनकी ओवरऑल हेल्थ पे। जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन में हम वो देखते हैं। नाउ वी विल सी एट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एल्डरली पीपल। इसमें सबसे पहले आता है फंक्शनल फैक्टर्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम बोन की डिफरेंट डिजीजेस जो है एल्डरली पीपल फेस कर रहे होते हैं, लाइक आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है और उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और वो माल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं। साइकोलॉजिकल उनमें डिप्रेशन, एनजाइटी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उनकी अपटाइट कम हो जाती है। फार्माकोलॉजिकल वो डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डिजीज़ के लिए, पेन किलर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी आ जाती है और मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स का फंक्शन है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, उनके लाइक किडनी फंक्शन डिक्रीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ होने लग जाती है। उनके जो न्यूरॉन्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, ओवरऑल बॉडी अफेक्ट हो रही होती है और इस तरह उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अफेक्ट हो रहा होता है। इसके अलावा चंद एक और फैक्टर्स भी हैं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है उनकी स्वेलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उनमें जो सलाइवा है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसके अलावा अगर उनमें कुछ डेंटल इशू आ गए हैं तो उसकी वजह से वो उनकी जो मेस्टिकेशन की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है उनके ओरल कैविटी की। उनमें अगर स्ट्रोक है या कोई डिफरेंट डिजीज़ है जिसकी वजह से उनका माउथ अफेक्ट हो रहा है तो उस वजह से उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा टेस्ट और स्मेल की जो है वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओल्डर एज पीपल फूड इंजॉय नहीं कर पाते, उनका फूड इंटेक कम हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको अफेक्ट करता है। We all know that food have nutrients that participate in our energy production, growth and maintenance of body functions. इसके जो न्यूट्रिएंट्स इसमें शामिल है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन में और बॉडी की फंक्शनिंग में उसको मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। इनमें वाटर, वाइटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट एक एल्डरली पीपल की डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एडोलेसेंट, क्योंकि उनमें फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उनकी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो उनका कम होता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एक एल्डरली वुमेन के लिए 1600 किलो कैलोरीज, जबकि एक एल्डरली मैन के लिए 2400 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स एक एडल्ट पीपल के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज हमारे सेल्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा ये लो इन कॉस्ट होते हैं, ये इजीली स्टोर कर सकते हैं क्योंकि विदाउट रेफ्रिजरेशन, और इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो इजी होते हैं। RDS के है 50 to 60%, इनमें फाइबर अच्छी मिकदार में होते हैं और जो कि बाउल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और हम जानते हैं कि प्रोटीन मसल की सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है और प्रोटीन जो है वो ओल्डर एज में इसकी रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है क्योंकि मसल्स की वियर टियर ज़्यादा हो जाती है और जो है एमेसिएशन की तरफ जा रहे होते हैं ओल्डर एज पीपल, इसलिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसका RDA है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 56 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है मेल के लिए, जबकि 46 मिलीग्राम इसकी रिक्वायरमेंट है फीमेल के लिए। 9% ये रिक्वायर होता है मेल्स के लिए, 10% रिक्वायर होता है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट के फीमेल्स के लिए। फैट्स जो है वो विटामिन्स, फैट सोल्युबल विटामिन्स की अब्जॉर्प्शन उनको ट्रांसपोर्ट कराने में अहम रोल प्ले करते हैं। 3 टाइप्स के फैट्स होते हैं, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अगर हम एक्सेस में लेंगे फैट्स तो वो डिपॉजिट हो जाएंगे एज अ फॉर्म ऑफ बेली फैट्स, और जो कि डिफरेंट डिजीज़ काज करेंगे लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, और उसके अलावा हार्ट डिजीज़ भी काज कर सकते हैं अगर फैट्स एक्सेस में हो तो। RDA जो है इसकी 25 to 35% होती है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट के पर डे। वाटर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है क्योंकि ये हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में 70% जो है वो वाटर होता है, इसलिए इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो पर डे जो रिक्वायरमेंट होती है वो 7 ग्लासेस होती है और 1700 मिलीलीटर पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटर इंटेक नहीं करेंगे अप टू रिक्वायर्ड अमाउंट तो हम लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग वगैरह ऐसे सिम्टम्स को फेस करते हैं। वाइटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बॉडी में एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं लेकिन ये एनर्जी की प्रोडक्शन में और डिफरेंट जो बॉडी की कंपोजिशन में ये ऐसा कोफैक्टर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। 2 तरह के वाइटामिन्स होते हैं, फैट सोल्युबल में आता है AD, E और K। वाटर सोल्युबल वाइटामिन्स होते हैं जिनमें विटामिन C आ जाता है और B कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स आ जाते हैं।
फैट सोल्युबल वाइटामिन जो है वो फ़ैट ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, और इसमें सबसे पहले आता है वाइटामिन ए, जिसकी आरडी है 900 माइक्रोग्राम फॉर मेल्स एंड 700 माइक्रोग्राम फॉर फीमेल्स। और इसकी डेफिशिएंसी हमें पता चलती है माउथ की, अगर म्यूकोजल लेयर डैमेज हो रही है या एपिथेलियल लेयर डैमेज हो रही है या उसका सलाइवरी प्रोडक्शन इतना कम हो गया है, तो ये उसके सिम्टम्स है कि वाइटामिन ए रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं जा रहा बॉडी को। विटामिन डी इस कोलिफेल्सिफेरॉल और ये सनशाइन से मिल सकता है, बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 10 माइक्रोग्राम है बोथ फीमेल एंड फीमेल के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से बोन्स की डिफरेंट डिजीज़ काज होती है, क्योंकि उसका और कैल्शियम का इंटरलिंक्ड रोल होता है। कैल्शियम बोन्स को बनाने में उसकी डिजीज़ है ऑस्टियोमैलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पुअर इम्यून फंक्शन, अगर इसकी मुकर्रर मिकदार ना इनटेक की जाए। विटामिन ई इस टोकोफेरोल और इसकी रिक्वायरमेंट है 15 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड फीमेल। ये मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। विटामिन के ब्लड कोagulation में रोल प्ले करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग इश्यूज़, हेमरेज इश्यूज़ फेस करते हैं पेशेंट। आरडीएस की है 1 माइक्रोग्राम फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। वाटर सोल्युबल वाइटामिन में सबसे पहला था B1, इसको थायमिन कहते हैं, और ये एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करता है। इसकी रिक्वायरमेंट है 1.2 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड 1.1 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स। B6 पायरिडोक्सिन, ये मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स को, और इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। इसकी रिक्वायरमेंट है 1.7 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड 1.5 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स। इसकी डिफिशिएंसी से टंग डिजीज़ आ जाती हैं डिफरेंट। B9 इज़ फॉलिक एसिड, और ये कोएंजाइम के तौर पर ऐड करता है B12 एंड विटामिन सी के साथ, और बॉडी में डिफरेंट सेल्स की प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। इसकी रिक्वायरमेंट है 400 माइक्रोग्राम। इसकी डेफिशिएंसी से अल्सर्स, माउथ अल्सर्स और टंग डिजीज़ और मेम्ब्रेन की डिजीज़ जो है वो पेशेंट फेस करता है। विटामिन B12 है नेक्स्ट, और ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। इसकी रिक्वायरमेंट है 2.4 माइक्रोग्राम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। इसकी जो डेफिशिएंसी से डिफरेंट स्टोमेटाइटिस, बर्निंग इफेक्ट जो पेशेंट फेस करता है, और उसकी जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट होती है वो बीफ और मटन में होती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और ये आयरन की ऑब्जर्प्शन में रोल प्ले करता है, और बॉडी की टिश्यूज़ की रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है इटसेल्फ। आरडीएस की है 90 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड 75 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी और वाउंड हीलिंग में जो है वो डिले पेशेंट फेस करता है। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स, ये बॉडी की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, लाइक बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में, और ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये एनर्जी की प्रोडक्शन में ऐसा कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। कैल्शियम जो है वो बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्रेन के फंक्शंस में रोल प्ले करता है, और इसकी आरडी है जो है 1200 मिलीग्राम है मेल्स और फीमेल्स के लिए। इसकी डिफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस, मसल लोड, टूथ डिके पेशेंट फेस करता है। इसके अलावा आयरन है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, विच इज़ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन विच टेक्स ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। आरडी इसकी है 8 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। इसकी डिफिशिएंसी से पेशेंट एनीमिया और माउथ के डिफरेंट डिजीज़ जो है वो फेस करता है। नेक्स्ट माइक्रो मिनरल इज़ जिंक, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, और कैंसर जब जाता है पेशेंट को, और इसकी रिक्वायरमेंट है 15 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड फीमेल। इसकी डेफिशिएंसी से टेस्ट जो है एबिलिटी वो कम हो जाती है, मेंटल लिथार्जी पेशेंट फेस करता है, और वाउंड हीलिंग में जो है वो स्लो हो जाती है। मैग्नीशियम जो है वो बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इसकी रिक्वायरमेंट है 420 मिलीग्राम फॉर मेल्स एंड 320 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स। इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो लो डेंसिटी होती है, मस्कुलर वीकनेस पेशेंट फेस करता है। इसके अलावा फटीग पेशेंट फेस करता है। डाइट रिकमेंडेशंस में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप्स है उसकी सर्विंग्स है 4 सर्विंग्स रिक्वायर होती है एल्डर पीपल को। कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप्स में इसमें ब्रेड आ जाती है, सीरियल्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी सर्विंग्स 4 सर्विंग्स रिक्वायर होती हैं एल्डर पीपल को। मीट प्रोटीन ग्रुप्स में जिसमें मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स आ जाती है, योगर्ट वगैरह आती है, चीज़ वगैरह आती है, उसकी सर्विंग्स 2 सर्विंग्स रिक्वायर होती है। मीट, पोल्ट्री और एग, पीस, जो बीन्स, लेग्यूम्स वगैरह आ जाते हैं, उसकी जो सर्विंग्स है 2 सर्विंग्स रिक्वायर होती है एल्डर पीपल को। और फैट्स जो है वो वेरी लिटिल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं।